जिला कुरम में 70 दिन से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम है। आज हुकूमत की जानिब से हमने देखा कि एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत साथ बैठी और उसमें कुछ फैसले हुए। सलामी के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ज़ेर सदारत जो उनके एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला थे, कोर कमांडर पेशावर थे, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा थे, IG खैबर पख्तूनख्वा थे। इसके अलावा आला सिविल अस्करी हुकाम ने शिरकत की। एपिक्स कमेटी के खुसूसी इजलास में जिला कुरम के दोनों फरीकैन जो हैं उनसे 1 फरवरी तक असलहा जमा करने और तमाम बंकर्स के खात्मे और जिले को असलहे से पाक करने का फैसला किया गया। फरीकैन रास्ते को हमावक्त खुला रखने के लिए किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई से इज्तनाब करेंगे। पुरतशद्दुद कार्रवाई की सूरत में इंतजामिया रास्ते को दोबारा बंद करने पर मजबूर होगी। एलामिया में कहा गया कि फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक कुर्रम का मसला सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि कौमी और संजीदा मसला है। इस मसले पर किसी को अपनी सियासत चमकाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये भी कहा गया इस एलामिया में कि कुर्रम में बच्चों की अमवात को गलत रंग दिया जा रहा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो गलत रंग क्या दिया जा रहा है? कुरम में जो 29 बच्चे जान की बाजी से हारे हैं, इसमें अमन व अमान की सूरत हाल के बाइस जो मरकजी शाहराह है उनका राब्ता ख़त्म हुआ। 2 माह तक ये शाहराएं बंद रहीं, जिसके बाइस मामूलत ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 12 अक्टूबर से अब तक मुनासिब इलाज न मिलने और अद्वियात की अदम फरहमी के बाइस 29 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मुताबिक सूबाई हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली अद्वियात भी नाकाफ़ी हैं। अस्पतालों में मरीजों और जख्मियों को अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बाइस मेयारी इलाज नहीं मिल रहा। और वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी है, वो कहते हैं जी कि मकामी कबायली रहनुमा और समाजी कारकुन खबरदार कर रहे हैं कि अगर रास्ते जल्द ना खोले तो जिला कुर्रम एक मुकम्मल इंसानी अलमिये की तरफ बढ़ सकता है। जैसा कि इस एलामिये में कहा गया कि ये जो बातें हैं ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। 29 बच्चों की अमवात को गलत रंग दिया गया। यही बात तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने भी कही। सुनिए। बच्चे यकीनन जांबाक हुए हैं, लेकिन मीडिया में जो 29 का फिगर आ रहा है कि वो दवाई अद्वियात की कमी की वजह से, तो वो फिगर गलत है। ऐसी बात नहीं है। कुछ जनरल बीमारी और कुछ नमूनिया की वजह से पाड़ा चिनार अस्पताल में इस वक्त अद्वियात का कोई ऐसा इशू नहीं है। इमरजेंसी अद्वियात सारी वाफिर मिकदार में वहाँ मौजूद है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हुकूमत के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के इस वक्त इत्तेहादी हैं, इन अ वे के इमरान खान साहब की पार्टी के साथ वो अलाइन है। सेनेट में खिताब करते हुए उन्होंने बैरिस्टर साहब के इस दावे को गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं पता स्पोक्स पर्सन को राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब का इन बच्चों की हलाकतों के बारे में क्या कहना है, जरा सुनिए। तकरीबन 2 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है, रास्ते बंद हैं, दवाइयां नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। कहा जाता है एक नालायक किस्म का स्पोक्समैन सूबाई हुकूमत का, जिसको पता ही नहीं है लोगों के जख्मों पर मरहम रखना चाहिए, उनके ऊपर नमक छिड़कते हो। ना वहां में सूबाई हुकूमत नजर आती है, ना वफाकी हुकूमत नजर आती है। हुकूमतों का एक ही तरीकेकार होता है, कोई भी क्राइसिस उसको डाउन प्ले करना होता है, उसको गैस लाइट करना होता है। कुरम के अंदर 2 माह से जब लोगों का जमीनी ताल्लुक नहीं होगा तो वहां पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिस तरह से बढ़ रहा है उसके नतीजे में बच्चों की जानें जाएंगी। नमूनिया से हर साल कितने बच्चे फौत होते हैं, जो इस साल ये नंबर स्टैगरिंगली हाई हैं। प्रोग्राम के सिलसिले में फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चूंकि ह्यूमैनिटेरियन जितनी भी रिलीफ एफर्ट्स होती हैं उनको वो खुद लीड भी करते हैं। हम उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ईदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, कुर्रम और पारा चनार में जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि राब्ता मुनक़ता है, वहां पे हकीकी सूरत हाल क्या है? क्या वाकई अस्पतालों के अंदर इस वक्त हुकूमतें अपनी तय, पंजाब से मैंने देखा कि थोड़ा सा मदद गई है, KP गवर्नमेंट के भी जा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स, लेकिन इज इट इनफ जो वहां पर इस वक्त जरूरत है उसके मुताबिक? बिल्कुल, अब मदद आना शुरू हो गई है, लेकिन ये इनफ नहीं है। हेलीकॉप्टर में लिमिटेड जो है वो दवाइयाँ दी जा सकती हैं। हमारा जहाज़ भी बहुत छोटा है, उसमें तो बहुत कम आती हैं। और 4 लाख की आबादी है और आबादी फैली भी है। आबादी फैली भी है जिसकी वजह से जो है वो हर फिक्के का आदमी एक हॉस्पिटल में नहीं आता, हर फिक्के के हॉस्पिटल अलग अलग हैं। तो ये तो आप जो 29 बच्चों की फिगर दे रहे हैं ये तो सिर्फ पारा चनार हॉस्पिटल की है। बाकी आप वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में हम गए, उनकी फिगर्स अलग हैं। अच्छा। उनको अगर हम कंपाइल करेंगे तो ये उससे ज्यादा फिगर कितनी फिगर्स हैं ईदी साहब? मैं थोड़ा सा रफ एस्टिमेट जानना चाहती हूँ, बिकॉज जो हमें कहा जा रहा है कि बच्चे मर ही नहीं रहे हैं, खुदा का खौफ ही नहीं इन लोगों को। रफ एस्टिमेट क्या है सर? ये तो आप कह रहे हैं खाली एक अस्पताल में 29 बच्चे फौत हुए हैं। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 2 महीने में 29 बच्चे हैं। और जो है वो बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके फिगर्स अलग हैं। अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने बच्चों के वार्ड भी बंद कर दिए हैं। उसकी वजह ये है
कि वहाँ पे ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना वहाँ पे इलेक्ट्रिक का कोई बंदोबस्त प्रॉपर तरीके से है, ना जो है वो इसकी वजह से वो गर्म रख पा रहे हैं। मतलब वो जो इंक्यूबेटर्स होते हैं ना, उनको मुस्तकिल इलेक्ट्रिक सप्लाईज चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाईज चाहिए होती हैं। तो ये ना होने की वजह से, ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बंद पड़ा हुआ है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी यही पोजीशन है। और फिर आप सुन्नी इलाकों में जाएंगे तो सुन्नी इलाकों की भी यही सूरत हाल है, और जो है वो उनके भी जो है वो बहुत ज्यादा हलाकतें हैं, जो कि फिगर्स में है ही नहीं। आप इसको डबल कर लें, आप इसको अंदाजा करना है ना आपने, तो इसको डबल समझ लें। सही। अच्छा, तकरीबन 50 के करीब आप कह रहे हैं, इससे ज्यादा कह रहे हैं, 50 के 58 के करीब कह रहे हैं आप। ये तो बड़ा, 50 से भी ज्यादा, ये तो 50 से भी ज्यादा सर, ये तो बड़ा तशवीशनाक नंबर है। इस पे तो लोगों के लरस जाते हैं कलेजे सुन के, कितने बच्चे बीमार हैं। आपको लग रहा है सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आ रही है सर वहां पे? नहीं, देखें, एक तो आबादी 4 लाख की है, तो 4 लाख की आबादी में पाकिस्तान में एक तो बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, तो ये फिगर है तो ज्यादा, लेकिन जो है वो पाकिस्तान देखें एक बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला मुल्क है। और फिर वहां पे वो इलाका है क्राइसिस में, वहां पे रोजाना एक बच्चा आप समझ लें। और अब सर्दियां आ गई हैं, और सर्दियों में गर्मी होने, मतलब लकड़ी नहीं मिलने की वजह से, ईंधन ना मिलने की वजह से बहुत सारे और ह्यूमन क्राइसिस पैदा होंगे, और इसमें अब ज़्यादा तादाद जो है वो वनरेबल होगी। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो बीमार बच्चे हैं, ये तो बच्चों की बात कर रहे हैं, आपको वहाँ इंसुलिन नहीं मिल रही है जी, ब्लड प्रेशर की कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। मैंने अपनी दवाइयाँ, मैं जो अपने लिए जो है वो एंटी एलर्जी और पैनाडोल लेके गया था, मैंने वो किसी को दी तो वहाँ पे आपस में लड़ने लगे कि ये मुझे दो। सही। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने अपनी दवाइयाँ किसी को दी जो मेरे साथ था, तो आपस में वहाँ पे जो दूसरे लड़के थे वो लड़ने लगे कि हमें भी दो दवाइयाँ, तो उन्होंने आपस में तकसीम की। इस तरह की सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब। आप कुछ और बात बता रहे हैं, हुकूमत और बात बता रही है। वो कहते हैं जी बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा है ही नहीं, जबकि फैसल ईदी साहब कह रहे हैं कि जो 29 का फिगर है इसका डबल है, तकरीबन 58 के करीब वहां पर अमवात हैं।